बच्चों, आज हम नन्हे जासूस कहानी का अध्ययन करेंगे जो एक प्रेरक कहानी है। प्रेरक कहानी का अर्थ है प्रेरणा देने वाली कहानी है। आइए इस कहानी का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसमें दो बच्चे हैं, रोहन और हेमा। रोहन और हेमा ने स्कूल से आकर जैसे ही घर में प्रवेश किया, प्रवेश मतलब घर के अंदर जाना, घर में प्रवेश किया कि बाहर से आंगन में एक चटाई पर दादाजी बैठे दिखे। उन्हें किसी काम में तल्लीन देखकर दोनों ठिठक कर वहीं रुक गए। मतलब दोनों कंफ्यूज हो गए कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो वहीं रुक गए। हेमा ने कुछ कहना चाहा, पर रोहन ने होठों पर उंगली रखकर चुप करने का इशारा किया, क्योंकि दोनों चोरी छुपे देखना चाहते थे कि आखिर दादाजी क्या कर रहे हैं। दोनों आंगन में रखी कार के पीछे छिपकर यह जानने का प्रयास करने लगे कि चटाई पर बैठे दादाजी आखिर क्या कर रहे हैं। उन्होंने ध्यान से देखा कि दादाजी ने डस्टबिन का कचरा एक अखबार के ऊपर पलट रखा है और उस कचरे में से कुछ सामान बिन बिन कर वे एक स्टील की प्लेट में रखते जा रहे हैं। डस्टबिन वहीं बगल में लुढ़का पड़ा है, यानी गिरा हुआ रखा है। हेमा ने धीरे से पूछा, दादाजी यह क्या कर रहे हैं? दादाजी शायद कचरे में से ऑल पिन बिन रहे हैं, रोहन ने धीरे से कहा। उसने अपने भाई से पूछा कि आखिर ये दादाजी कर क्या रहे हैं, क्योंकि पीछे से उन्हें आवाज आ रही है कि स्टील की प्लेट में वो कुछ चीज डाल रहे हैं। तो उसे रोहन अंदाज लगाता है कि दादाजी कचरे से ऑल पिन बिन रहे हैं। प्लेट में ऑल पिन गिरने से हल्की सी खन खन की आवाज आ रही थी। फिर बच्चों ने देखा कि दादाजी अपनी पुरानी कॉपियों के फटे पन्ने भी उठाकर उनकी तह ठीक करके एक के ऊपर रखते जा रहे हैं। जो कॉपी बच्चों ने कूड़ेदान में फेंक दी थी, दादाजी उनका एक एक पन्ना उठाकर संभाल कर सीधा तह बनाकर रख रहे थे। हेमा ने दादाजी को टोकना चाहा, किंतु रोहन ने फिर से उसे रोक दिया। हेमा दादाजी को टोकना चाहती थी, पूछना चाहती थी आखिर वो ये क्या कर रहे हैं, परंतु उसके भाई रोहन ने उसे चुप कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं पूछना। आज हम चुप कर देखेंगे कि आखिर दादाजी इन ऑल पिन और पुराने पन्नों का क्या करने वाले हैं। वो उत्साहित हो रहे थे, वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दादाजी इन सब चीजों का करेंगे क्या। रोहन ने देखा कि दादाजी डस्टबिन के उस कचरे में से स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी प्लेट में रख रहे थे। दोनों बच्चे धीरे से कमरे के भीतर आ गए, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं हो। उन्होंने ठान लिया था कि आज दादाजी की जासूसी करके ही रहेंगे। मतलब दोनों देख रहे हैं, पर छुपके से देख रहे हैं और फिर वापस कमरे के भीतर जाते हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं और वो ऐसे शो करते हैं, ऐसा प्रतीत करते हैं कि जैसे उन्होंने दादाजी क्या काम कर रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। वो चुपचाप दोनों अंदर चले जाते हैं, पर मन में ठान लेते हैं कि आज वो दादाजी की जासूसी करके रहेंगे, पता लगा कर रहेंगे कि आखिर दादाजी इन सब चीजों का करते क्या हैं। भोजन के बाद दादाजी अपने कमरे में चले गए और पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सुडौल आकार देकर चौकोर बनाने में जुट गए। सुडौल आकार मतलब ठीक आकार देकर, जो
चकोर आकार हो उसको, जो पन्ने इधर उधर से फटे थे उन्हें कैंची से एक सीध में करके, जिससे वो फटे हुए ना प्रतीत हों। बच्चों ने बाहर की खिड़की में आकर अड्डा बना लिया था। वो दादाजी पर नजर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने घर की वो खिड़की चुनी जिससे दादाजी साफ दिखाई दें, जहां से दादाजी साफ दिखाई दे रहे थे। रोहन और हेमा इधर उधर की बातें करते रहे, कभी स्कूल की, कभी अपने अपने मित्र साथियों की, ताकि दादाजी को आभास ना हो कि उन पर नजर रखी जा रही है। अब बच्चे जो हैं उन्होंने खिड़की पे अपना डेरा जमा लिया, अड्डा बना लिया कि वो दादाजी पे नजर रखेंगे, और ऐसे शो करना चाह रहे थे दादाजी को कि उनको कोई मतलब नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, और कभी किसी की बात करते, कभी किसी की बात करते कि दादाजी को जरा सा भी भनक ना लगे कि वे उनकी जासूसी कर रहे हैं। 1 घंटे के भीतर उन्होंने कागजों की छोटी छोटी 8-10 कॉपियां बना ली थीं। दोनों बच्चे उत्सुक थे कि देखें दादाजी उन कॉपियों का क्या करते हैं। मतलब जो पन्ने बच्चों ने फाड़ फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिए थे, दादाजी ने उनको एक सरीके से करके, एक साफ सुथरे करके, उनको स्टेपलर पिन की सहायता से कॉपी के रूप दे दिया। अब 8-10 कॉपियां जो हैं दादाजी ने तैयार कर ली। दोनों बच्चे उत्सुक थे, जिज्ञासु थे, मतलब ये एक्साइटमेंट था सारे दोनों बच्चों में कि वो देखना चाहते थे कि अब दादाजी ये जो कॉपियां बनाई हैं उनका क्या करेंगे। फटे पुराने कागज तो नगर पालिका की कचरा गाड़ी में डालने के लिए होते हैं, क्योंकि बच्चों की नजर में तो यही है, जो कचरा समझकर उन्होंने फेंक दिया, चाहे कितनी ही कीमती चीज हो, कितनी ही काम की चीज हो, वो तो कूड़े में गई। फिर दादाजी ये क्या कर रहे हैं? आज बच्चों की नजर सिर्फ दादाजी पर थी। वे दूसरे सभी काम कर रहे थे, पर ध्यान रह रहकर दादाजी की तरफ ही जा रहा था। बच्चे और भी काम करते रहे पूरे दिन, लेकिन उनका ध्यान बस में आज एक ही बात थी कि आखिर दादाजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। शाम को दादाजी घूमने के लिए निकले। बच्चों ने देख लिया था दादाजी ने वह छोटी छोटी कॉपियां एक छोटे से थैले में रख ली, और कुछ चौक एवं पेंसिल के टुकड़े भी। चलते चलते दादाजी झोपड़पट्टियों की तरफ मुड़ गए और एक झोपड़ी के सामने रुक गए। पट्टी मतलब वो स्थान जहाँ पर निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, कॉपी दिला सके, ऐसे लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। पहले से ही वहां उपस्थित 4-5 बच्चों ने उन्हें घेर लिया, और उन दादाजी का पीछा कौन कर रहा था? रोहन और हेमा। वो भी उनके साथ साथ छुपते छुपते उनके पीछे जा रहे थे। उन्होंने देखा दादाजी झोपड़पट्टी में चले गए, एक झोपड़ी के सामने रुके। वहां 4-5 बच्चों ने दादाजी को घेर लिया। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए कहते हुए उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर लिए। सब खुशी के मारे दादाजी को देखकर खुश होने लगे, जैसे उनको पता था कि दादाजी आज कुछ सामान बांटेंगे। वो इसलिए खुश थे कि दादाजी जब भी आते थे उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे, तो बच्चे खुशी के मारे दादाजी को देखकर खुश हो रहे थे। दादाजी ने अपने थैले से कॉपियां निकाली और उन बच्चों को बांटने लगे, और चौक और पेंसिलों के टुकड़े भी बच्चों में वितरित करने लगे। वितरित माने बांटना, ठीक। वितरित का अर्थ है बांटना। उन्होंने उन टुकड़ों को, जो पेंसिल की छोटी छोटी पेंसिल टुकड़ों का मतलब जो पेंसिल छोटी हो जाती है और हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं, दादाजी ने उन्हीं पेंसिलों को उठाया और छोटे बच्चों को बांट दिए। दादाजी हमें भी। बच्चे हाथ बढ़ाकर चौक और पेंसिल ले रहे थे। दादाजी हंसते हुए सामान बांटकर प्रसन्न हो रहे थे। अचानक रोहन और हेमा, जो उनका
छुपकर पीछा कर रहे थे उनके सामने प्रकट हो गए। हेमा जोर से चिल्लाई। हेमा हेमा जोर से चिल्लाई, दादाजी। रोहन भी जोर से चिल्लाया, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि दोनों बच्चों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दादाजी ऐसे स्थान पर भी आते हैं। दोनों को अचानक सामने पाकर दादाजी हतप्रभ रह गए, यानी आश्चर्यचकित रह गए। फिर ठहाका मारकर हंसने लगे। अच्छा, तो तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे थे। उन्होंने हंसते हंसते रोहन का कान पकड़ लिया। दादाजी, हम लोग जानना चाहते थे कि आप कचरे में से क्या एकत्रित करते हैं, और आज आपकी पोल खुल गई। दादाजी, आप फटे पुराने कागज क्यों इकट्ठे करते हैं? यह कचरा तो बाहर फेंकना चाहिए, हेमा ने कहा। हेमा ने प्रश्न किया कि ये तो कचरा है, इसको फेंक देना चाहिए, परंतु आप इसे क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं बेटी, दुनिया में प्रत्येक चीज की कीमत होती है। हर चीज की कीमत होती है। कोई चीज हमें मुफ्त में नहीं मिलती, सबके पैसे लगते। तो हर चीज की कीमत होती है। जिस चीज की कीमत आपकी नजर में नहीं है, वो जो छोटी सी पेंसिल आपने फेंक दी, आपकी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं, परंतु वो जो बच्चे हैं जिनको वो पेंसिल प्राप्त हुई है, जिनके पास पेंसिल ही नहीं है, उनको अगर वो छोटी सी पेंसिल प्राप्त हो जाएगी तो वो उनके लिए नई पेंसिल की उन्हें अनुभूति देगी। आगे देखते हैं। नहीं बेटा, दुनिया में प्रत्येक चीज की कीमत होती है। जो सामान हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वह दुनिया के सैकड़ों हजारों बच्चों के काम आ सकता है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो थोड़ा सा भी सामान बाजार से नहीं खरीद सकते। कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। ऐसे में फेंके जाने वाले फालतू सामान से न जाने कितने बच्चों का भविष्य बन सकता है। जैसे एक एक ईंट जोड़कर मकान बनता है और तिनके तिनके जुड़ने से रस्सी बन जाती है। जो बड़े बड़े वजनी सामान को उठा लेते हैं, वैसे ही यह छोटी छोटी बेकार समझकर फेंकी गई चीजें देश दुनिया की बड़ी आबादी के काम आ सकती हैं। यानी वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें तो कोई भी ले जाता है, उठा लेता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें फेंक देते हैं हम लोग। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये साधन भी नहीं है, जो हम फेंक देते हैं वो उनको खरीदने की उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो ये उनके लिए कितनी काम की सिद्ध होगी। रोहन, तुमने जो कॉपियां गुस्से में फाड़ दी थी, उनको काम लायक बनाकर मैंने इन बच्चों में बांट दिया। देखो कितने खुश हैं यह बच्चे। स्टेपलर पिन के टुकड़े, चौक तथा पेंसिल जिन्हें तुम लोग प्रतिदिन फेंकते हो, देखो आज किसी के काम आ रहे हैं। रोहन बोला, हमें माफ कर दीजिए दादाजी, हम लोग छोटे हैं, यह सब नहीं जानते। हम लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। और मेरी जासूसी, दादाजी हंसते हुए बोले, और मेरी जासूसी, चलो वो गलती तो तुम नहीं करोगे, कॉपियां नहीं फाड़ोगे, पेंसिल नहीं फेंकोगे, और मेरी जासूसी नहीं करेंगे, हम जासूसी भी नहीं करेंगे। दोनों बच्चों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ फंसाकर और हाथ ऊपर करते हुए नारा लगाया और दादाजी से लिपट गए। इस प्रेरक कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उन चीजों को उन व्यक्तियों को देना चाहिए जिन्हें उसकी आवश्यकता है, जो उसे नहीं खरीद सकते। तो ये पाठ हमें ये संदेश देता है कि कोई भी चीज बर्बाद करने के लिए नहीं होती, उसका सदुपयोग करना चाहिए।